क्या केवल साधु सन्यासी के लिए आवश्यक है? क्या उनके लिए जो मुक्ति गति चाहते हैं? ध्यान क्या गृहस्थियों के लिए उपयोगी नहीं है? विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है? हमारे व्यवहारिक जीवन में ध्यान का क्या महत्व है? और ध्यान न करें तो क्या हो जाएगा? मुक्ति गति के लिए ध्यान चाहिए। ध्यान द्वार है। ध्यान द्वार है जिसमें प्रवेश करके आप निर्वाण का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान का मतलब, ध्यान की साधना मन की साधना है। इस चीज को समझे थोड़ा सा। ध्यान की साधना मन की साधना है और मन की साधना पूरे जीवन की साधना है। आप अपने जीवन को परिष्कृत करना चाहते हैं, जीवन को और सुंदर बनाना चाहते हैं और उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा ना, एक 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन, संतोष नायर की लिखी पुस्तक। जीवन उन्नयन के 11 कमांडमेंट्स। उन्नयन, या तो फिर आप ये कहें कि जैसा जीवन है ठीक है, इसे और बेहतर करने की क्या जरूरत है? बढ़िया तो है। लेकिन तब आपके जीवन में कभी प्रतिकूलताएं आए, विषम परिस्थिति आने पर आप विचलित न होते हो, सुख दुख सम लगते हो, मान अपमान सम लगते हो और संतुष्ट हो अपने आप से, किसी के प्रति कोई शिकायत का भाव नहीं जगता हो, अपनों के प्रति दूसरों के प्रति कोई कंप्लेन नहीं। जब आप अकेले बैठते हैं शांत, तब किसी की याद नहीं आती। शांत, अच्छा याद आती भी है तो किसी के प्रति बदले का भाव नहीं जगता है। द्वेष, नफरत, घृणा वह मनुष्य का भाव नहीं जगता है। प्रेम, मैत्री, करुणा, क्षमा ऐसे भाव जगते हैं। सहयोग का भाव जगता है, कृतज्ञता का भाव जगता है, धन्यवाद का भाव जगता है, आभार अंदर से। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से मैं पूरा संतुष्ट हूं। क्या ऐसा होता है? जिनके मन में ऐसा होता भी है ना, वे भी अकेले बैठ करके सबसे अलग होना चाहते हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे कि बेदरो दीवार का एक घर बनाना चाहिए। बेदरो दीवार का एक घर बनाना चाहिए, एक ऐसा कक्ष जिसमें दीवार न हो, जमीन न हो। वो कौन सा कक्ष है? आंतरिक।
जिसको साहब ने कहा है कि शून्य महल में दीना बार रे, आसन से मत डोल रे। शून्य महल वो एक ऐसा महल जो शून्य हो, वहां आप समय समय से प्रवेश करें। क्या होगा उससे? एक पावर हाउस है, वहां जैसे प्रवेश करेंगे तो रिचार्ज होके निकलेंगे। भूषंतु निब्बाणम, तथागत बुद्ध ने कहा है, वह निर्वाण का स्पर्श करता है। कल्पना करिए, गुरुदेव जी के कई लोगों ने दर्शन किए हैं। आपको रोज गुरुदेव जी के चरण स्पर्श करने को मिले और कुछ देर बैठ करके उनके साथ शांत, कैसा लगेगा? वो फीलिंग महसूस करो। वैसे ही कोई निर्वाण को, उस पवित्रता को, उस निर्मलता को स्पर्श करके आता है, फिर उसके पूरे शरीर और पूरे अंतस में वो जैसे ओतप्रोत हो जाता है, जैसे रसगुल्ले में चीनी खाड़ा रस भर जाता है। ऐसे ही उनका जो प्रभाव है वो आपके भीतर एकदम जैसे कोई, जैसे करंट की तरह वो समाया हुआ हो, और ऐसा महसूस हो कि बस मैं अपने आप में बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं। रोज करने को मिल जाए, रोज, और उसका पूरा प्रभाव जागृत काल में रहे, सपने में रहे, पूरा प्रभाव। निर्विकार मन कैसा होगा वो बताओ? क्या वैसा जीवन नहीं चाहते हम? क्या यह संभव है? क्या केवल बुद्ध के लिए संभव था, हम लोगों के लिए नहीं है? मैं एक बात बताऊं, जो योग्यता, जो काबिलियत लेकर के बुद्ध आए थे ना, वही योग्यता लेकर हम सब भी आए हैं। प्रकृति पक्षपात नहीं करती, इस सूत्र को याद कर लें आप। कुदरत कभी भी पक्षपात नहीं करती। यह नहीं है कि कुदरत ने बुद्ध के लिए एक विशेष व्यवस्था कर दी, कबीर के लिए विशेष व्यवस्था कर दी, इसीलिए वो कल्याण के अधिकारी हुए। ऐसा कुछ नहीं है, वो निष्पक्ष है। बस आप पर निर्भर करता है, मुझ पर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। प्रकृति की इतनी सुंदर व्यवस्था है, क्या बताऊं। आप कभी सोचें प्रकृति की व्यवस्था को, नेचर पावर, कभी सोचिए। इस पृथ्वी के अलावा, ख्याल करिए, इस पृथ्वी के अलावा करोड़ों 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 किलोमीटर दूर कहीं चले जाओ, पौधा इतना बड़ा नहीं मिलेगा। कहीं एक नन्हा सा पौधा नहीं मिलेगा। कहाँ संभव है? यहाँ संभव है, इस एनवायरनमेंट में ही संभव है। और जीवन कहाँ संभव है? यहाँ आप जीवित रह सकते हैं, खाने पीने सब की व्यवस्था, सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन, पीने के लिए पर्याप्त पानी, अन्न, फल फूल, कुदरत एकदम आपके लिए परोस रही है। और कुदरत को यदि हम उनकी अपेक्षा को देखें, यदि कुदरत की अपेक्षा को पढ़ें तो क्या चाहती वो चाहती है सुख से रहो, आनंद का अनुभव करो,
यहूदियों की एक किताब है तालमुद। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना वेद, मुसलमानों के यहाँ कुरान, यहूदियों के लिए वो ग्रंथ का नाम है तालमुद। जैसे हम लोग मंदिर कहते हैं ना, वैसे उनके उपासना स्थल का नाम है शिंगनान। तो तालमुद में लिखा है कि परमात्मा यह नहीं पूछेगा कि कौन कौन सी गलती की, तुमने क्या क्या अपराध किया, वो हिसाब नहीं लेगा। बड़ा उदार है वो। परमात्मा क्या पूछेगा? परमात्मा पूछेगा तुम्हें दुनिया में सुख पाने के लिए भेजा था, तुम सुखी क्यों नहीं रहे? क्या उत्तर देंगे हम? क्या बहाना बनाएंगे? मैं शांत क्यों नहीं रह पाया, क्या बहाना बनाएंगे? ये वो यही पूछेगा। कहने का मतलब है मुक्ति गति की बात तो आप अभी छोड़ ही दीजिए। ठीक है, आप मानते हैं साधु संतों के लिए ठीक है, उनको रहने दीजिए। अभी सुख जीवन नहीं चाहते हैं, चाहते हैं ना? ध्यान आप कहीं भी लगा लो, खाने में लगा लो, पीने में लगा लो, देखने में लगा लो। बहुत पुरानी कहानी जिसको मैंने न जाने कितनी बार दोहराई है, मन हो जाता है कहने के लिए, क्योंकि कहानी के माध्यम से वो बातें आपके सबकॉन्शियस में भेज दी जाती है चुपके से। सन्यासी की कुटिया में चोरी हो गई, चोर पकड़ा गया, जज के सामने उपस्थित किया गया, सन्यासी को बुलाया गया। पूछते हैं जज, बताओ क्या चोरी हुई? हुजूर सब कुछ, मेरा बिस्तर, मेरा तकिया, मेरा ओढ़ना, सब बोलने लगे। चोर ने कहा, हुजूर सन्यासी झूठ बोल रहा है, मैंने केवल कंबल चुराई है। सन्यासी ने कहा, हुजूर कंबल मेरा बिछौना था, कंबल ही मेरा तकिया था, और कंबल ही मेरा ओढ़ना था, और कंबल चला गया तो सर्वस्व चला गया ना, सब कुछ चला गया, सब कुछ चोरी हो गई। ऐसे ही ध्यान को आप खाने में लगा लो, ध्यान को आप पीने में लगा लो, ध्यान को आप चलने में लगा लो, ध्यान को आप बोलने में लगा लो, ध्यान को आप सोचने में लगा लो, समग्र जीवन का दर्शन बन जाएगा। कहाँ नहीं चाहिए। ध्यान पूर्वक बोलेंगे, कटु बोलेंगे, कैसा लगता है बताओ? ये क्या कटु भी सावधानी से बोली जाती है? कोई भी गलती हमसे होती है, ये किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? क्या हमने भीतर को परिष्कृत किया? किसी के प्रति दुश्मनी का भाव है। क्यों है? उसने मेरा अपमान कर दिया। अब अपमान कर दिया, कटु कह दिया, अब हमारे मन में उसको सबक सिखाने की योजना बनने लगती है, उसको दुश्मन मान लेते हैं, प्रतिक्रिया चलती रहती है, बार बार उसके लिए मन में योजना बना रहे हैं। अब आप बताइए, उसने एक बार कर दिया, हम कितनी बार उसके लिए मन में रिपीटेशन कर रहे हैं, कितनी बार उसको दुश्मन मान करके याद कर रहे हैं। अंदर ही दुश्मन जब बैठा लेंगे तो बाहर की दुश्मन की जरूरत है? बार बार उसको सबक सिखाना है, बस ऐसा लगता है उसको जब तक सबक नहीं सिखाएंगे संतोष नहीं है, चैन नहीं है, और दुश्मनी बना बैठे। क्यों जरूरत है इसकी है? और क्या होगा जानते हैं? फिर वो आपके प्रकट होगा जीवन में, अंदर में कहीं आपने दुश्मनी पाल ली है, और ये व्यक्ति की दुश्मनी समाज की दुश्मनी बन जाती है, राष्ट्र की दुश्मनी बन जाती है। एक नेपाली वो नौकरी तलाशने के लिए, एक नेपाली, एक पाकिस्तानी और एक भारतीय किसी देश में गए, एक कमरा लेकर रहते थे तीनों। देश का नियम था
शराब नहीं पीना है, शराब पीना जुर्म। और वे तीनों चोरी चोरी शराब पीते थे। एक दिन पुलिस ने घेरा डाल दी, पकड़े गए, जज के सामने ले गए। जज ने दंड स्वरूप 20-20 कोड़े की सजा सुनाई और सजा के साथ साथ जज ने कहा, आज मेरी चौथी बीबी का जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में आप लोगों की सजा में कुछ रियायत कर दूंगा, कुछ मांगना हो मांग लो। इतना सुनकर के नेपाली ने कहा कि हुजूर, आप मेरे पीठ पर एक तकिया बांधने की इजाजत दे दें, क्योंकि बेत पीठ पर पड़ना है, एक तकिया बांधने की इजाजत दे दें। अब तकिया बांध दी गई, बेत पढ़ने लगे। 8 बेत पढ़ते पढ़ते तकिया छिन्न भिन्न हो गया और 12 बेत पढ़ते पढ़ते उसके पीठ की चमड़ी उधड़ गई। यह देख करके पाकिस्तानी ने कहा, हुजूर, मेरी पीठ पर 2 तकिए बांधने की इजाजत दें। तब जज ने भारती से पूछा, और आपका क्या ख्याल है? भारती ने कहा, हुजूर, मेरी जो सजा है ना, उसको आप डबल कर दीजिए, लेकिन मेरी पीठ पर इस पाकिस्तानी को बांधने की इजाजत दे दीजिए। मजाक है ये, लेकिन जब अंदर दुश्मन बैठा हो तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, मैं इस बात को बताना चाहता हूं। दूसरे को पीड़ा पहुंचे, ये भाव देखो जरा से, मतलब हमारी मानसिक दशा क्यों हुआ है? क्योंकि हम दुश्मनी के भाव को लंबे समय तक बना करके रखे थे, बना करके। शत्रु विशाल देव ने यह पंक्ति जो कही है ना, दुख देने के भाव को दिल से दे निकारी। सोचो बताते, हम में से कितने लोग हैं जो आंतरिक जगत के लिए काम करते हैं? बहुत कम। अंतस को झांकने का अवसर नहीं मिलता है। ध्यान का एक अर्थ यह भी होता है आंतरिक जगत का परिष्कार, बस ये बहुत जरूरी है। अंतस की धुलाई, सफाई, एक ऐसा चित्त दशा हो जहां पर केवल प्रेम और मैत्री का भाव हो, करुणा का भाव, क्षमा का भाव हो, तब हो गए। इसलिए ये मत माने कि ध्यान की आवश्यकता नहीं है। और आप जानते हैं कि ये गर्दा गुब्बार आते रहते हैं, कचड़े आते हैं, अनचाहे आते हैं। सफाई जरूरी है, रोज साधना की आवश्यकता है। मैं तुझे निवेदन करता हूं कि आप रोज कुछ सब काम करते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं। सुबह उठते हैं, शौच स्नान से निवृत्त होते हैं, कुछ खाते पीते हैं, काम में जाते हैं, देर तक काम करते हैं, लौटते हैं, अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं। सब तो हो रहा है, सब कुछ करते हैं। उन्हीं समयों में आप अपने लिए थोड़ा सा समय, जिसको मैं कहता हूं निजी जीवन, व्यावसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन। व्यवसाय के लिए समय दे रहे हो, देना भी चाहिए, क्योंकि वही अर्निंग करने का साधन है। धन ही घर में नहीं लाओगे तो आप और आपका परिवार कैसे सुख से जिएगा? धन की तो आवश्यकता है, काम में जाओ। इसलिए व्यावसायिक जीवन वो जरूरी है। फिर पारिवारिक जीवन, आपके बाल बच्चे, पत्नी, माता पिता सब हैं, उनके लिए समय दो। इसके अलावा और भी रिश्तेदार हैं, सबके लिए समय दो।
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कौन है जो परिवार से मिल रहा है? आप। कौन है जो व्यवसाय में जा रहा है? आप कैसे हैं? उसको कौन ठीक करेगा? इसके लिए क्या करना है? निजी जीवन, अर्थात व्यवसाय के लिए समय दो, परिवार के लिए समय दो, खुद के लिए समय दो। आप अपने दैनंदिनी में इसको जोड़ लीजिए। लोग मंदिर जाने वाले रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करने वाले रोज पूजा करते हैं। हम क्या करते हैं? अब इसको कोई मंदिर में, घर में ही मंदिर बना ले, या बाहर ही जाकर के दीप जला दे, अगरबत्ती जला दे, फूल चढ़ा दे, कुछ मंत्रोच्चार करके आरती वंदन कर ले, ये कोई इससे अंतर की पवित्रता नहीं हो जाएगी। आप जरा इस चीज को खुद अच्छा करके देख लो भाई, मेरे कहने की बात नहीं है, करके देख लो। क्या ये बाहर की पूजा, ये मंत्रोच्चार क्या कुछ अंतर को परिष्कृत कर रहा है? क्या मेरे क्रोध घटे? क्या मेरा धैर्य बढ़ा? क्या हुआ? नहीं हुआ। मैं सहनशील हो पाया, मैं क्षमावान हो पाया। क्या हुआ? देखो जरा से, मेरे अपने मन को झांको, मेरे मन में कैसे कैसे विचार होते हैं, कैसे विकार आते हैं मन में, काम, क्रोध, लोभ। किसी ने कहा है ना कि हमें लोग जेंटिलमैन, सभ्य आदमी कहते हैं, बड़े सम्मान से देखते हैं, आदर देते हैं। लेकिन कोई हमारे अंतस को देख सके, हमारे विचारों को झांक सके, तो हम में से कई लोग हैं जिन्हें फांसी की सजा हो जानी चाहिए। अंदर राक्षस बैठा है, राक्षस। साहब की भाषा कहूं तो काला सर्प शरीर में, खाई सब जग झारी। वो ऐसा जहरीला सर्प जो डसने को तैयार है, कभी भी फुफकार मारता है, और जहर पाल के रखेगा वो सुखी होगा। हमारे मन में नफरत हो, घृणा हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, ये मानसिक जहर है। कौन दूर करेगा इसको? हम ही तो करेंगे। क्या इसके लिए साधना की जरूरत नहीं है? मैंने कहा रोज थोड़ी देर के लिए बैठो, अंतस को झांको। गुरुदेव जी कहा करते थे कि रोज बैठो, थोड़ा सा स्वाध्याय कर लो, थोड़ा पहले ध्यान कर लो थोड़ी देर, फिर उसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय तो आप जंगल में रोने जैसा है। स्वाध्याय के लिए कहना, बहुत कम होंगे जो रोज अध्ययन करते होंगे, बहुत कम। नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, सुन लो। आजकल तो सुविधा है मोबाइल में, सुन लो। गुरुदेव जी के प्रवचन आते हैं, संतों के प्रवचन आते हैं, और भी अच्छे विचारक हैं, और भी अच्छे विचारक हैं जो आपके जीवन को और ऊंचाई की ओर ले जाएं। हर क्षेत्र में ना, आपका जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं उसे और बेहतर। आप पेरेंट्स हैं तो और बढ़िया आप पेरेंटिंग कर सकें, सक्सेसफुल पेरेंटिंग कैसे करना है उसके लिए विचार है। साधना में जाना और उसको बढ़िया कर सकते हैं आप। तो कुछ तो आपको मानसिक खुराक की जरूरत है ना। रोज हम शरीर को खुराक देते हैं, मानसिक खुराक तो रोज की जरूरत है। वही मैं कह रहा हूं, तो थोड़े देर के लिए अब कब निकालते हैं तो आप पर आपका व्यवस्था है। आप कहेंगे क्या बताएं, व्यस्त इतने हैं। कौन सी व्यस्तता है, कौन सी व्यस्तता है जो आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। और तब जैसे वो तो उसी प्रकार की बात हो गई, जैसे एक आदमी गाड़ी से जा रहा हो,
सामने इंडिकेट कर रहा है क्या, फ्यूल फ्यूल, पेट्रोल कम कम कम, रेड लाइट हो गया है, फिर कम हो गया है। अब कहे बहुत जल्दी जाना, बहुत तेज चलना है, बहुत जरूरी है जाना, भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं। अंत में क्या हुआ, आपकी गाड़ी रुक गई। क्यों रुक गई, पेट्रोल खत्म। अच्छा कहाँ रुक गई, वहां जहां दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है। अब किनारे लेकर खड़े कर दिए, और आपके बाजू में देख रहे हैं सड़कों पर गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, आप खड़े देख रहे हैं। अच्छा देख नहीं रहे और क्या कह रहे हैं, अंदर में मन में बड़बड़ा रहे हैं, सरकार भी बहुत नासमझ है, यहाँ पेट्रोल पंप नहीं खोलना चाहिए। क्या कह रहे हैं, नाराज किसके लिए हो रहे हैं, यहाँ पेट्रोल पंप नहीं खोलना चाहिए, देखो पेट्रोल गाड़ी खत्म हो गई है। अच्छा जहाँ पेट्रोल पंप था वहां क्यों नहीं भरा है, अरे मुझे जल्दी थी ना। समझ रहे मैं क्या कहना, मेरे मैसेज समझ रहे हैं ना। क्या बताएं मतलब ये गलती नहीं हो रही है क्या, आप क्या कह रहे हैं, क्या मैं आपको लानत बरामद भेज रहा हूं। अच्छा बताओ, न कहूं कैसे जागेंगे बताइए, मुझे भी जागना है आपको भी जागना है, होश तो संभाले जरा से, अपने लिए समय नहीं है। आपके मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, जवाब दे रहा है, बैटरी खत्म हो रही है, बातें बातें बातें, ओफ, अंत में मोबाइल डिस्चार्ज है पूरी तरह से। आप अंदर से डिस्चार्ज हुए चले जा रहे हैं। ये डिस्चार्ज होने का क्या परिणाम है, झुंझलाहट, सही है ना, बड़बड़ाना, चिल्लाना, अधैर्य, असहनशील, ये क्या है, यही तो है। आपने उसको साधा नहीं, आपने उसको विकसित नहीं किया, आपके भीतर है वो चीज, आप उसको विकसित ही नहीं कर पाए। रोज या रूटीन बना ले, नहीं मुझे तो बैठना ही है, 5 मिनट झांकना है अपने अंतस को, मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, दुश्मनी कितनी आ रहे हैं, सुख का आकर्षण तो नहीं है, वहां सुख मिलेगा वहां सुख मिलेगा, किसी से मिलकर सुख मिलेगा, कहीं जाकर सुख मिलेगा। 2 प्रकार के आस्तिक हैं दुनिया में, एक सांसारिक आस्तिक, इसका मतलब है कि संसार के प्राणी और पदार्थों में आनंद पाने की आशा, एक वो। और दूसरे लोग हैं जो ये आशा ये मानते हैं कि जीव आध्यात्मिक विकास में, जीवन के आध्यात्मिक विकास में आनंद है, अर्थात एक बाहर, वो भी आनंद। देखिए जो सांसारिक आस्तिक, जिसे वो भी आस्तिक है ना, क्या कह रहे हैं कि आनंद चाहिए उनको भी, लेकिन किससे चाहिए, और मिल जाए और मिल जाए और लोगों से मिल जाऊं, इससे, इसका मतलब बाहर जाकर के, बाहर। और कुछ लोग हैं जो मानते नहीं, अंतस में जाओ, स्वयं से मिलो, अपने आप में शांत रहो, बाहर नहीं है, एक वो। लेकिन स्वयं में प्रवेश कैसे होगा, जब आप प्रवेश अटके रह जाते हैं ना। अब देखो यही बताऊं मैं, बिल्कुल साधारण सी बात, बैठे, कहा गया ध्यान करो, तो कहाँ प्रवेश हुआ, जैसे करें आंखें बंद किए, ख्याल स्मरण आने लग गया, क्या आने लग गया, घर मकान गाड़ी मोटर लोग मित्र दुकान मकान, बहुत सारी बातें आने लग। अच्छा कहाँ अटके हैं अभी, समझ रहे हैं ना, कहाँ अटके हैं, वही वही सब चीजें, सब खिंचा हुआ है। या फिर सोच रहे हैं जाने पर ये करना है वो करना है, ये काम बाकी है, दिख रहे हो कहाँ अटके हैं अभी, प्रवेश हुआ नहीं, अभी भी बाहर। अच्छा अकेले हैं तो भी बाहर, कहाँ भीतर हो पा रहे हैं, कहाँ अपने आप में भीतर में, तो आनंद तो हो नहीं रहा है। इसलिए आनंद भीतर कुछ लोग मानते हैं, तो हमें क्या करना है, उसी के लिए हमें भीतर आना है, उसी शांति की साधना करनी है। शांत बैठ जाएं बिल्कुल निष्काम भाव से, रोज की जरूरत है ये,
और ध्यान और स्वाध्याय के बाद थोड़ा सा क्या करना चाहिए? स्व की अग्नि परीक्षा। थोड़ा इसको आग से गुजारो। जैसे माँ सीता के लिए बात आती है ना, अग्नि परीक्षा। स्व की भी अग्नि परीक्षा हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने स्वभाव को निष्पक्ष होकर के देखो, निष्पक्ष होकर के, कोई उसके प्रति रागवान ना हो। क्या कहना है, सचमुच तो मेरे मन में कैसे ऐसे आते हैं, अमुक आदमी के प्रति क्यों गलत विचार मेरे मन में आते हैं, अच्छा किसी के प्रति मेरे मन में आकर्षण क्यों जगता है, उससे देखने का, मिलने का, बात करने का क्यों हो रहा है। देखो, दूसरों को तो हम धोखा दे सकते हैं, ये बड़ा सरल है, लेकिन क्या हम अपने आप को भी धोखा दे सकते हैं? दूसरों को छिपा सकते। मेरे मन में किसके प्रति द्वेष है, किसके प्रति मोह है, मैं ही तो जान रहा हूं। और वो मुझे तकलीफ दे रहे, उसके लिए मैं बेताब होता हूं, अशांत हो जाता हूं, एक अंदर में खलबली सी होने लग जाती है। क्यों क्यों बेचैन हो जाते हो? शांत नहीं रह सकते हो? क्यों? कुछ तो है भीतर में को जो आकर के, अब जैसे चुप बैठे हैं, गुरुदेव जी की ही बातें मैं करूं, वो कहते थे कि चुप बैठे हो गए, कुछ नहीं, बढ़िया से आराम से। लेकिन इसी में अचानक याद आ गई कि अमुक आदमी ने मेरा अपमान किया, मेरा नुकसान किया, मुझे गाली दी। जैसे ही याद आई, अब क्या हो गया? विचारों की श्रृंखला शुरू। बहुत सारी बातें फिर जोड़ने लगी, ऐसा किया, वैसा किया, और जितनी उसने गलती की थी सबको मन इकट्ठा करता गया। अब जैसे इकट्ठा करने लग गया तो क्या हो गया? अब उद्वेग आने लगता है। ये सबसे बड़ी क्या स्थिति क्या बनती है हमारी, इसको आप समझें। ध्यान की आवश्यकता क्यों है, इसको आप क्यों कहा जा रहा है? जैसे ही अतीत का स्मरण होता है तो उस समय जो आप महसूस किए रहते हैं, चाहे वो 6 महीना पहले, साल भर पहले, 15 दिन पहले, जो भी घटना घटी, और उस घटना के समय जो आपने महसूस किया, इस समय जब याद करेंगे ना, आप वही महसूस करने लग जाते हैं। क्योंकि अंतस की स्थिति में एक ऐसा ही इमोशंस क्रिएट होते हैं कि आपका शरीर फिर वही करने लग जाता है, रिएक्ट करने लग जाता है। मान लो आज से साल भर पहले, 2 साल पहले आपका प्रिय का वियोग हो गया, मर गया वो। अब मर गया ठीक है, लेकिन आज याद कर लो, चाहे वो 4 साल पहले, 10 साल पहले कोई मर गया, आज याद कर लो एकदम से खूब भावना पूर्वक, तो आप अभी भी दुखी हो जाएंगे और बहुत संभव है आंखों से आंसू भी आ जाए। तो वर्तमान क्या हो गया? हम फिर से दुखमय हो गए। घटना घटी है आज से कई दिन, कई महीने पहले, लेकिन उस घटना से हम जुड़ गए। ऐसे ही भविष्य के बारे में, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, फिर अभी अशांत। हम वर्तमान को ही खराब करते रहते हैं। इसलिए क्या कहा? अकेले जब बैठे तो को मन में किसके प्रति देश, या फिर काम का आया, क्रोध का आया, कुछ भी आया, और हम विचलित होते चले गए। इन विकारों को दूर करना है, अपने भीतर के सद्गुणों को विकसित करना है। मेरे अंदर, मैंने कहा था ना, संभावना विचारक बनो, क्षमा करने की क्षमता मेरे में है। अच्छा ठीक है, गलती कर भी दिया तो मेरा काम है उससे छुटकारा पाना है मुझे, और जब तक मैं उसे क्षमा न कर दूं दिल से, तब तक मैं जुड़ा ही रहूंगा, बस जुड़ा रहूंगा। अच्छा, दूसरी बात, केवल दूसरों से गलती नहीं होती, गलती मेरे से भी हो जाती है। दूसरों की गलती को तो क्षमा करनी ही है, अपनी से भी गलती हो गई है, क्या करें फिर? अपने को भी लगने लगा, अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बड़ा अफसोस होने लगता है। इसका अर्थ क्या हुआ? आप क्षमा मांग ले फिर। इसलिए सुबह या फिर रात में, जब आप रात में सोने चलें तो थोड़ी देर बैठ लें। जिसको एक शब्द आता है, सुने होंगे आप लोग, सिंहावलोकन, आत्मनिरीक्षण।
आत्मनिरीक्षण की कोई साधना नहीं करेगा तो वह आदमी निर्दोषता की जिंदगी नहीं जी सकता है। ये आप समझो, निर्दोष होना चाहते हैं ना, दूसरे के द्वारा नहीं, खुद के द्वारा। भाई खुद को लगे कि मैं निर्दोष हूं, दूसरा तो कुछ भी कम ब्लेम लगाते रहेंगे, उनकी बात अलग है। लेकिन मुझे तो लग रहा है मैं तो दोषी नहीं हूं। मेरी भावना कैसी है, मेरी भावना नहीं थी ऐसा करने की। अच्छा, हो सकती भूल चूक हो गई हो, लेकिन मेरी भावना सही थी, मेरी भावना सही थी। इसलिए आवश्यक क्या है कि अंदर को आप देखें और उसे ठीक करने का काम करें। रोज उसको, जैसे कोई एक मूर्तिकार के बारे में बताया था ना, माइकल एंजेलो के बारे में, कि वो 2 साल तक के छिनिया थोड़ी रखने के बाद में घिसता रहा और फिर मूर्ति का अनावरण हुआ। वैसे ही अंदर हमको घिसना है। हमारे व्यक्तित्व में जो खुरदुरे अंश हैं बहुत सारे, उसको क्या करना है, रगड़ना है, स्मूथ बनाना है। रोज करने की जरूरत है। नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। रोज 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप शिविर में सम्मिलित हो गए तो यहां से यही तो सीख करके जाना है। क्या सीख करके जाएंगे, आखिर में क्या लेकर के जाएंगे? यहाँ कोई ऐसा थोड़ी कि कोई मुक्ति मिल गई है। आपको क्या लगता है बस अब तो मन बिल्कुल निर्वात हो गया? ऐसा कुछ नहीं। एक प्रशिक्षण स्थल है भाई ये। अब प्रशिक्षण लेकर के जा रहे हैं, बहुत सारी बातों को अब जीवन में आने देना है। अब ये बातें जीवन का हिस्सा बने, अब वो जीवन से जुड़ जाए बिल्कुल, तो बड़ा काम का होगा। और बहुत ही स्थूल चीजें भी करना चाहें तो आप इसको इस ढंग से समझें कि यहाँ जब आते हैं या किसी भी सत्संग स्थल में जाते हैं, किसी धर्म के स्थल पर जाते हैं, तो क्या करते हैं आखिर में, और क्या उसका उपयोग घर में जाकर करना चाहिए? यही करना चाहिए। जैसे यहाँ आए, संत मिले तो क्या करते हैं, बंदगी करते हैं, पैर छूना चाहते हैं। क्या सीखे यहाँ पर? झुकना सीख रहे हैं ना, झुकना, विनम्रता। अब यहाँ आकर के जो आपने विनम्रता का प्रशिक्षण लिया, विनम्रता की सीख आपने ली, अब ये विनम्रता को क्या करना है घर में? वो उसी प्रकार से जो कितनी बार मैं उदाहरण देता हूं। एक आदमी काम में गया, चाहे वो महीना भर के बाद तनख्वाह लेकर के आया, सप्ताह भर के बाद या 15 दिन के बाद में तनख्वाह लेकर आया, या फिर धान बेचकर, गेहूं बेचकर आया, कुछ भी दुकान से आया पैसा लेकर के। जब पैसा कमा के आता है तो क्या करता है, अपनी श्रीमती को देता है, कहता लो जी तुम अपनी गृहस्थी चलाने के लिए घर के खान पान की व्यवस्था करना, बच्चों के कपड़े की व्यवस्था करना, अपना गृहस्थी संभालना। पैसा कमा के लाया तो बांटता है। अच्छा, बच्चों को देता है, लो तुम कापी पुस्तक लेना, फीस जमा कर लेना। दरवाजे पर भिखारी आता है, उसको लो तू भी 10 रुपया चाय पी लेना। कमा के लाए तो बांट रहा है। ऐसे ही आप यहां से क्या कमाई करके जा रहे हैं? किसी मंदिर में आकर कौन सी कमाई करके लौटेंगे? किसी सत्संग स्थल से क्या कमाई करके लौटते हैं? भौतिक संपदा नहीं, आध्यात्मिक संपदा कमा करके जाते हैं। वही मैं उदाहरण दे रहा हूं। क्या? विनम्रता आपने कमाई। अब क्या करना है, घर जाकर के बांटना है, लोगों में बांटना है, अपनों के बीच विनम्र होना है। ये सीखना है, यही तो सीखना है, विनम्र होना है। और क्या? घर में आप बैठते हैं भोजन के लिए, बुलाए भोजन के लिए, 2 से 3 मिनट में आपके सामने थाली आ जाती है। ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 5 मिनट से ज्यादा लगती ही नहीं होगी।
भोजन के लिए बैठे और भोजन सामने परस के आ गया। ठीक है, यहाँ कितना समय लगता है पता है? अब बैठ गए, अब चुप बैठ, वो भी चुप बैठना है ना, बोलना भी मना कर दिया गया है। अब थाली आ रही है, बाटकी आ रही है, आई। अच्छा, उसके बाद में सब्जी, रोटी वाले आ ही नहीं रहे, देखो ना, आज दाल वाले दिखाई नहीं देते हैं, मुश्किल से आई रोटी। उसके बाद क्या करें, रुको रुको अभी खाना नहीं है। भोजन पूरा परस गया तो भी मना करते हैं लोग, बंदगी होगी तब खाएंगे। समझ रहे हैं ना? अच्छा, क्या सीख रहे हैं इसमें? कुछ तो सीख रहे हैं, धैर्य सीख रहे हैं। समझ रहे हैं ना? क्या सीख रहे हैं? धैर्य का प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम चुपचाप बैठेंगे, जब भोजन मिले हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, कोई हल्ला नहीं बोलना है, शांत। सब्जी आ रही है, ठीक है, रोटी आ रही है, ठीक है, धैर्य। जब कहेंगे, जब जय बुलाएंगे तब भोजन शुरू करेंगे। धैर्य सीखे। क्या कौन सी कमाई करके कमाई किए? फिर धैर्य की, सहनशीलता की। घर में जाकर क्या करेंगे? बांटो। समझ रहे हैं? अब बांटो, वहां भी धैर्यवान हो, वहां भी सहनशील हो। यही तो संपदा लेकर के जाना है, यही तो ले जाना है। और नहीं बांट रहे हैं ले जा करके तो फिर क्या मतलब है? क्या कमा करके गए? फिर वही उतावलापन, वही झुंझलाहट, वही हड़बड़ाना। नहीं, यहां सीखे हैं कई दिनों तक। और दूसरी बात क्या है? भोजन तो आया, स्वाद नहीं है। समझ रहे हैं ना? वो वाला स्वाद नहीं है। देखो ना, मिर्चा है तो नमक नहीं, दाल देखो तो ऐसे ही है, बेस्वाद भोजन। पापड़ तो मिलने का नाम ही नहीं है। समझ रहे हैं? अच्छा, कौन चिल्लाया फिर? कोई नहीं। जो भोजन मिला स्वीकार भाव, सही है कि नहीं है? ठीक है, जो मिला भैया, जीना ही तो है, ठीक है। कौन सी संपदा कमा रहे हैं? स्वीकार भाव, अस्वाद, कोई बात नहीं है, जो मिल रहा है स्वीकार, बिना कंप्लेन किए, बिना शिकायत के स्वीकार करना है। ये जो संपदा आप कमा रहे हैं ना यहाँ, उसको घर जाकर के अपनों में बांटना है, बांटना है। ध्यान तो आप करके ही फायदा पाएंगे, आपके लिए है। लेकिन ये जो सामान्य व्यवहारिक बातें हैं, ये आपके लिए अच्छा है। और यहां से लौट करके यदि संपदा को बांटे घर वालों में, तो घर वालों को सुकून नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा क्या? उनको लगेगा कुछ तो बदल कर आए हैं अब। सही है ना? उनको क्या लगेगा? कुछ तो परिवर्तन हुआ है। यहां स्वच्छता, साफ सफाई करना है, स्वच्छता, कम बोलने की आदत, धीरे बोलने की आदत। आदत है कुछ लोगों की इतनी जोर, क्या बताऊं मैं, किसने क्यों धीरे नहीं बोल पाते हैं? क्या होता है धीरे बोलने में? अच्छा, बोलो, उतने ही बोलो जितना सामने वाला सुन ले। मुझे याद है गुरुदेव जी के साथ बैठते थे, यहाँ गुरुदेव जी बैठे, मैं वहां बैठा, और सबका अनुभव, मेरा ही नहीं है, हमारे जितने संत हैं सबका। वहां जहां वेदराम जी बैठे, कोई बैठा और नजदीकी बैठा हो, गुरुदेव जी के साथ में सारी बातें हो गई, उधर वाला सुना ही नहीं। कितनी बार का अनुभव, इतना इतना बोलते थे कि मैं सुन लूं, मैं उतना बोलता था कि गुरुदेव जी सुन लें, बस इतनी आवाज होती थी। बाकी कोई और सब बैठे हैं, उनको कोई आवाज नहीं, बातें पूरी हो जाती थी। और ऐसा नहीं कि 1 मिनट, कई मिनट तक बातें हो जाती थी। बस धीरे से बोलते थे, धीरे से हम भी बोल लेते थे, काम चल जाता था। अभी भी देख लेना, मैं कितनी बार लोगों से सामने देखे बात करती हूँ, बहुत नजदीक चला जाता हूँ, बहुत धीरे से अपनी बातें कह देता हूँ। ये नहीं है कि मैं बहुत सुधर गया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं प्रशंसा की बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सुधरा हुआ आदमी हूँ। बात ये है कि ये आदत जो मैं आपको बता रहा हूं, मुझे भी तो लाना है भीतर में,
मुझे भी तो यही जीना, यही तो साधना है। मेरा मतलब यह है कि हम धीरे बोलना सीख रहे हैं, कम बोलना सीख रहे हैं, धैर्य रखना सीख रहे हैं, आस्वाद का अभ्यास कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि स्वादिला भोजन करना गलत नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन किसी कारण से आपके मनपसंद का भोजन नहीं मिला तो भी एक्सेप्ट, स्वीकार, धैर्य, शांत। ये केवल भोजन के लिए नहीं है, ये जो धैर्य के आपके अंदर शक्ति आएगी वो तो कहीं भी उपयोग होने वाला है, फिर कहीं भी उपयोग होगा। जैसे किसी ने एक भजन याद कर ले, अरे भजन कहीं भी गाओ ना, फिर तो कहीं भी उपयोग करो उसको। ऐसे ही धैर्य को आप भोजन के समय, आप मत कहिए केवल भोजन के लिए समय के, बाकी समय नहीं बोले हैं। भोजन के समय बैठते हो तब हो, किसी के घर गए और आपने घंटी बजाई, उसके बाद थोड़ा प्रतीक्षा करें, नहीं खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, फिर बजाए, चुप, ठीक है। या फिर किसी को फोन किए, घंटी जा रही, घंटी जा रही, नहीं उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, स्वीकार भाव, समझ रहे हैं ना, भड़बड़ाना नहीं है। फिर भी फोन नहीं उठाया, अच्छा फोन कॉल बैक भी नहीं आया, वहां से फोन भी नहीं आया वापस करके, अब मन में प्रतिक्रिया शुरू हो गई, देखो जी हर फोन को मैं उनका रिसीव करता हूं, मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। अच्छा रिसीव नहीं किया तो बाद में कॉल बैक तो करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं, अब भड़बड़ा रहा है मन से नहीं बोल देते हो सकता अब दूसरा भी पक्ष भी है, हो सकता है फोन देख ही ना पाया हो सकता है बच्चों ने फोन ले लिया हो, और कोई कारण, व्यस्तता हो सकती है, ऐसा नहीं सोचेगा, नहीं धैर्य, ठीक है भाई, मन को क्या कहना है, कोई बात नहीं है। और होता क्या है परिणाम में, जब कई बार मन ने ऐसा सोचा, कहीं उनका फोन या रिसीव कर लिया या उनका फोन आ गया, तुरंत कंप्लेन मोड में, अरे मैंने कितनी बार फोन किया, फोन ही नहीं रिसीव करते हो। अब सोचो जरा से, अब उसने बताया भैया ऐसी ऐसी बात थी, क्या बताऊं मैं, अरे भाई तब लगेगा क्या, मुझे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, धैर्य खो दिया ना। वहां भी कोई बात नहीं है, कभी भी फोन करो और ना उठा, सीधा कहो, इतना कह सकते हो, मैंने फोन किया था, आप बहुत व्यस्त रहे होंगे, शायद फोन रिसीव नहीं कर पाए। एक ढंग ये है, क्या जरूरी है कि कंप्लेन करना है, उसको शिकायत करना है, ऐसा भी तो कह सकते हैं। मेरा मतलब है कि यदि आप धैर्य का प्रशिक्षण लेकर जा रहे हैं, विनम्रता का प्रशिक्षण लेकर के जा रहे हैं, तो इसका उपयोग घर में जाना है, करना है, बांटना है। मैंने कहा ना, भौतिक संपदा धन कमा के लाते हैं, बांटते हैं लोगों में। यहाँ कौन सी कमाई कर रहे हैं, विनम्रता की कमाई, धैर्य की कमाई, सहनशीलता की कमाई, स्वीकार भाव और धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव, है ना, कृतज्ञता का भाव जगे सबके प्रति। ये चीज तो छूटती ही चली जा रही है हमारे जीवन से, ग्रेटिट्यूड नहीं, सबके प्रति धन्यवाद का भाव जगे, सबके प्रति सबका सहयोग मिले। बहुत अच्छी, अभी मैं पढ़ रहा था जस्ट आने के पहले बुद्ध के जीवन की बात, कमाल के, दमा पदम पर व्याख्या किस दूसरे विचारक ने लिखा है, ऐसा लगा क्या बताऊं, ऐसा लगता उसमें कई ऐसी चीजें मैंने पढ़ी, ऐसा लगता सब बताऊं लेकिन अब चलते चलते एक जब भी जस्ट ख्याल आ गया, बताता हूं कि बुद्ध गए भिक्षाटन में, और एक घर, वो एक महिला थी ऊपर से देखी, उसने कहा कि आगे जाओ, हटो यहां से। अब बुद्ध आगे बढ़े, एक ब्राह्मण था बाजू में, ब्राह्मण देवता, उसको देख रहे थे, उनको बड़ी दया आई, करुणा, दया भाव तो नहीं था, वो तो बुद्ध के लिए वो भी नाराज होते थे, लेकिन आज लगा कि ये तो ठीक नहीं हुआ। अब गए उधर, फिर उसने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक दिन बीत गए, अब दूसरे दिन ऐसा संजोग, दूसरे दिन बुद्ध फिर वहीं आए, भिक्षाम देही, जो भी कहते हैं कहे होंगे।
अब वो तो बहुत नाराज, संजोग ऐसा था, वो जो गृह देवी थी, महिला थी, वो घर की सफाई करके कचरा लेकर के बाहर जा रही थी। इतने में बुद्ध आ गए थे। अब उसने कहा कल देखा नहीं था, आगे जाने के लिए कहा था, फिर आ गए, कचरा उसने उलेड़ दिए। अब जो ब्राह्मण फिर देख रहे थे, बड़ा अद्भुत है भाई, ये तो बहुत ही अनर्थ हुआ। अरे न देते न देते, ये कचरा डालने की क्या जरूरत है। अब कचरा उसने, अच्छा कोई बात नहीं, कुछ तो दिया, उसने क्या कुछ तो दिया। उसके बाद बुद्ध और चले गए, और ऐसा पता नहीं बुद्ध भी जिद्दी थे क्या थे, तीसरे दिन फिर आ गए। तीसरे दिन फिर आ गए वो। अब वो ब्राह्मण देवता देख रहे थे, वो आए, बड़े गजब है आप, अच्छा पहले दिन आपको हटा दिए थे, चलो आगे कह करके, समझ में नहीं आए, अच्छा दूसरे दिन फिर आए, तब कचरा डाल दिए, अब तो समझ गए होते, अब तो समझ गए होते, अब क्यों आ गए हैं। उसने कहा पहले दिन नाराज हुई, कुछ तो दी ना, नाराजगी ही दी, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दिया, नाराजगी दी, तो कुछ तो मिला उनकी ओर से। दूसरे दिन आया, नाराजगी न दे करके कचरा दिया, कचरा तो दिया। अब मुझे पता है कि जो ऐसा कुछ न कुछ दे रहा है, कुछ तो और देगा फिर। सच बता रहे, वो लिखा है वहां पर, जो प्रसंग आया है कि जब वो उसी समय महिला आ रही थी, वो चरणों में गिर गई, भगवान क्षमा करे मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई। सोचो जरा से, क्षमा करो, क्षमा मांगे। तो फिर उन्होंने जो गाथा कही, फिर बाद में आकर भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं कोई दे तो धन्यवाद दो, न दे तो धन्यवाद दो। वो जो धन्यवाद का भाव है ना, आप देखो जरा से, आप कभी अकेले बैठो और सबके प्रति धन्यवाद धन्यवाद, कृतज्ञता, जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया धन्यवाद, और जिसने गलत किया, कटु बोला, अब क्या करना है, क्या करना है, उनके प्रति उनका नाश हो, श्राप देंगे। अरे नहीं भाई, उनके प्रति भी, मैं एक शिविर में यहाँ गया था, एक सेमिनार था, उसकी रिश्तों में नई रोशनी, रिश्तों में नई रोशनी शिविर अटेंड किया। ऐसे कभी कभी सूरत में कई ऐसे कार्यक्रम चलते हैं, अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं जो पैसा लेके अपना स्पीच देते हैं, वो उसका टिकट लगता है। मैं तो टिकट लेकर भी सुनने गया, भाई बोलते कैसे, जरा पता तो चले उनकी बातें, तो वो भी गया। तो उसमें एक बात आई जो अभी बताने जैसी, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं। उसने क्या कहा कि जब कोई अपनों के साथ रहते हो, कभी उनको भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हो, अच्छा करते हैं, पत्नी है, पति है, माता है, पिता है, बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कभी तो भावनाएं व्यक्त करो। तो कैसे करना चाहिए, अच्छा लगता है ना सामने वाले को। जैसे सामने वाले साथ में पति पत्नी है, और कभी पति ने या पत्नी ने कह दिया मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं या करती हूं, क्या कभी पति को बुरा लगेगा, पत्नी को बुरा लगेगी? अभी तो मेरी कोई व्यवहारिक शिक्षा नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, किसी विचारक ने बहुत बढ़िया कहा है, जब उम्र बढ़ जाए, खास करके बुजुर्ग लोग बैठे हैं ना, वे लोग के लिए क्या कहते हैं वो, जब उम्र बढ़ जाए तब भी आप उन शब्दों का कभी कभी प्रयोग करो जो शुरू शुरू में करते थे। समझ में आ रहे हैं, रीन्यू, रीस्टार्ट। क्या हुआ, अरे लाज लगती है जी, कैसे कहेंगे, आपको कटु बोलने में लाज नहीं लगती है ना, डांटने में लाज नहीं लगती है, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूं कहने में लाज लग जाती है। ये विषय ही अलग है, अभी छोड़ता हूं इसको। मैं जो कह रहा था वो क्या कह रहा था, उन्होंने क्या कहा, भावनाएं को व्यक्त करो। उनसे एक शब्द, उन्होंने वाक्य कहा, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, मेरे जीवन में आने के लिए आपको धन्यवाद। क्या कहा, इतने अच्छे रिश्ते हैं आपके, आप तो कभी तो कहो उनसे, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, मेरे जीवन में आने के लिए आपको धन्यवाद। अब दूसरा सिनेरियो, उसने कहा किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अपमान कर दिया, कटु बोल दिया, कुछ कर दिया, अच्छा तब क्या कहना है जानते हो, तब भी क्या कहना है,
तब भी वही कहना है, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद। अच्छा, क्यों धन्यवाद उनको? धन्यवाद इसलिए कि वो एक ऐसा इंसान है जिसने गलत करके मेरे भीतर के धैर्य को बाहर निकालने के लिए सहयोग किया है। मेरे भीतर जो क्षमा है ना, तभी तो मैं क्षमा को बाहर निकाल पाऊंगा। कब निकालूंगा आखिर में? कब निकालूंगा? जब उनकी गलती होगी। उनकी गलती पर कैसे? उसने उदाहरण दिया कि जैसे आजकल क्रिकेट का बड़ा महत्व है, तो क्रिकेट में एक आदमी एक होता है जो उधर से गेंद फेंकता है और दूसरा होता है बल्ला से गेंद को मारता है। अच्छा, गेंद न फेंके तो फिर वो रन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। गेंद फेंकने वाले का उद्देश्य क्या होता है? उसे आउट करूं, उसकी गिल्ली बिखेर दूं, सामने स्टंप है उसको खत्म हटा गिरा दूं, उसको इसको आउट करूं। और ये क्या कहता है? मैं सेंचुरी लगाऊं। जब तक गेंद नहीं फेंका जाएगा तब तक वो रन नहीं बनाएंगे, सेंचुरी नहीं बना सकता है। अच्छा, भी उसको उसके लिए विरोधी कौन है फिर? वो गेंद फेंकने वाला ही विरोधी है। अच्छा, विरोधी न हो तो क्या उसको वो रन बना पाएगा? विरोधी टीम न हो तो जीतने कैसी बात आएगी? फिर उसको इनाम कैसे मिलेगा? विरोधी का होना जरूरी है, जरूरी है। यदि वो गेंद फेंकने वाला विरोधी नहीं होगा तो किसी मित्र तू गेंद तो फेंक, मुझे बल्ला वो बैटिंग करनी है, क्या उसकी जरूरत नहीं है? वही है जो मेरे भीतर के धैर्य को बाहर निकाल रहा है, मेरी सहनशीलता को बाहर निकाल रहा है, मेरे क्षमा को बाहर निकाल रहा है। लेकिन हमारी गलती क्या? हम चूक जाते हैं, अवसर आते ही हम क्या करते हैं? फिर से नाराज, फिर से बदले का भाव, चुक गए, फिर वही चुक गए। आपका बच्चा चिल्लाया और आप भी चिल्लाने लग गए, फिर चुप गए आप। ये बच्चा ही पैदा हुआ है आपको सिखाने के लिए, वो शिक्षक है। आप कितना आपके भीतर पैशन है वो बता रहा है। हर बार हम चुकते चले जाते हैं। नहीं, अवसर तो प्रकृति हर बार देती है, हम वही गलती दोहराते चलते हैं। तो उनके क्या कहना है? थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। तो खैर, धन्यवाद का भाव जगे। रोज ये काम करना है आपको, सबके प्रति, अपनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, पूरे यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञता का भाव जगे। देखो आपके भीतर कैसी पवित्रता का भाव जगेगा। सबके प्रति प्रेम, प्रेम, मैत्री, मैत्री भाव तो जगा के देखो। अंदर जो आपकी फीलिंग होगी ना, ऐसा बदलेगा कि आपको लगेगा कि सचमुच ये जीवन तो अलग ही है। फिर तब आप कह सकेंगे एक दिन, आहा जिंदगी। क्या महसूस करेंगे? क्या महसूस करेंगे? आहा जिंदगी। और यह महसूस नहीं करेंगे तो उल्टा क्या होगा? हाय हाय जिंदगी। अब आपका निर्भर है, आप हाय हाय जिंदगी महसूस करना है कि आहा जिंदगी। ये आपका चुनाव है। थोड़ा समय बचा है, बहुत सारी बातें हो गई, कुछ तो संपदा है जो लेकर के जाना है यहाँ से। तो मैंने जो ध्यान की बातें कही कि जो केवल इतना ही नहीं है कि मोक्ष गति के लिए, आपके दैनिक जीवन में भी उपयोगी है। कैसे लेकर जा सकते हैं यह आप पर निर्भर है। थोड़ी देर के लिए आप साधना में लग जाएं, एक संकल्प भाव के साथ, मैं अब बदलना चाहता हूं, मैं अब बदल कर रहूंगा। बहुत हो गया ये नफरत की जिंदगी, बहुत हो गया दुश्मनी की जिंदगी, ये घृणा का भाव, ये बदले का भाव नहीं। इस गंदगी में मुझे नहीं रहना है।